हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एंड यू कैन अचीव एनीथिंग एज लॉन्ग एज यू सेट योर माइंड टू इट एंड डोंट गिव अप। देखिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ठान लिया ना, अगर आपने अपने माइंड को सेट कर लिया और गिव अप करने का नहीं सोचा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज़ पॉसिबल हो सकती है। सिर्फ आपको एक होता है ना ज़िद, आपको वो ज़िद पकड़ लेनी है कि नहीं, आपने वो काम करना है तो करना है, लेकिन अच्छा काम करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा, द 4th एडिशन ऑफ इंडिया एंड डैश जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का नाम क्या है? अल नज़ा 4th विल टेक प्लेस इन द महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान फ्रॉम 1 अगस्त टू 13 अगस्त। तो 1 अगस्त से शुरू हुई एक्सरसाइज 13 अगस्त तक चलेगी। एक्सरसाइज जो है इसका नाम ध्यान रखेंगे, अल नज़ा 4th ये एक्सरसाइज है। ये इसका कौन सा एडिशन है ये भी हमें ध्यान रखना है, 4था एडिशन है। अब इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में जो है ये एक्सरसाइज हुई है ये हमें बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंडिया और ओमान के बीच में। अच्छा, क्वेश्चन एक और यहाँ से ये भी बन सकता है कि एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? तो ये हुई है राजस्थान में, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अभी राजस्थान में शुरू हो गई है। ओमान की जो रॉयल आर्मी है उसकी 60 मेंबर की जो टीम है वो इस पूरी एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज को उन्होंने ज्वाइन किया है। और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए 18 मैकेनाइज्ड इनफेंट्री बटालियन जो है, इसके जो ट्रूप्स होंगे वो इंडिया की आर्मी को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इससे पहले के एडिशन की बात करते हैं, जो ये अल नज़ा एक्सरसाइज है, अगर हम इसकी बात करें तो इससे प्रीवियस एडिशन हुआ था 2019 में, और वो हुआ था मस्कट में। और इस बार इंडिया में कहाँ पे हो रहा है? राजस्थान में। अब एक्सरसाइज की बात ही चल रही है तो चलिए कुछ और एक्सरसाइज के बारे में रिवीजन करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में यूएस की मिलिट्री और बांग्लादेश की नेवी के बीच में एक्सरसाइज हुई है, कैरेट एक्सरसाइज, यानी कोऑपरेशन एफोर्ट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग मैरीटाइम एक्सरसाइज। और कहाँ पे हुई? बे ऑफ बंगाल में। रशिया और चाइना के बीच में एक्सरसाइज हुई जॉइंट सी 2021, और ये हुई कहाँ पे? सी ऑफ जापान। नेक्स्ट है एक्स धर्म गार्डियन 2022, जो कि हुई इंडिया और जापान के बीच में, और ये हुई है फ्रेंड्स कर्नाटका में। तो आप लोगों को ना अच्छे से ध्यान रखना है एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्री के बीच में हो रही है, इसका वेन्यू भी ध्यान रखिएगा कि एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पे हो रहा है। और अगर अभी रिसेंट कोई एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, जैसे 1st, 2nd, 3rd एडिशन है, तो उसका एडिशन आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ वियतनाम इंडिया बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इसका नाम है एक्स बिनबेक्स 2022। ये भी 1 अगस्त को शुरू हुई है, और कहाँ पे शुरू हुई है? चंडी मंदिर। तो चंडी मंदिर में जो भारत और वियतनाम की आर्मी के बीच में एक्सरसाइज हुई, ये इसका कौन सा एडिशन है? तो देखिए, ये इसका ज़्यादा एडिशन नहीं था, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसका सिर्फ तीसरा ही एडिशन इस बार हो रहा है। तो इसलिए आपको ना तीसरे चौथे एडिशन तक आप लोग थोड़ा सा ना ध्यान रखा करें। ये जो एक्सरसाइज है शुरू तो 1 अगस्त को हो गई थी, अब ये कब तक चलेगी? 20 अगस्त तक चलेगी। इससे पहले की जो एक्सरसाइज हुई थी ये 2019 में वियतनाम में हुई थी, और इस बार कहाँ पे हो रही है फ्रेंड्स? इंडिया में ही हो रही है, तो ये ध्यान रखेंगे। और हम थोड़े से कुछ रिसेंट एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो देखिए, INS तरकश कंडक्ट अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद फ्रेंच नेवल शिप इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो ये जो एक्सरसाइज है ये फ्रेंच की नेवी के बीच साथ में हुई है, कहाँ पे? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। इसके अलावा देखिए, ये हमने अभी पढ़ा कि इंडिया और ओमान के बीच में एक्सरसाइज हुई है अल नज़ा 4th राजस्थान में। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, MPX एक्सरसाइज हुई, यानी मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में भी हुई, और ये हुई है फ्रेंड्स अंडमान सी में। तो ये थोड़ी सी हमें इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच सिटी द यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज़ इनॉग्रेटेड द चाबहार डे कॉन्फ्रेंस। तो जो चाबहार दिवस सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल जी ने। और कहाँ पर किया गया ये हमें बताना है, तो आंसर हो जाएगा
मुंबई में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो इस कॉन्फ्रेंस ये जो कॉन्फ्रेंस है इसे यूनियन शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज़ किया है। चाबहार डे के दिन ही इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया। ये दिन सेलिब्रेट करता है टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये जो कॉरिडोर शुरू हुआ इसी की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है बार बार, चाबहार। तो चाबहार एक पोर्ट है जो कि लोकेटेड कहाँ पे है, ईरान में। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड टू रोल आउट द फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम फॉर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स फ्रॉम सेप्टेम्बर 2022। कौन सी कंपनी ने सितंबर 2022 से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, ये घोषणा करी गई है टाटा स्टील लिमिटेड ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। स्पेशली जो ये सीट्स होंगी ना, इनको स्पेशली डिज़ाइन किया जाएगा जो कि 180 डिग्री रोटेट कर सकेंगी। जैसे आप एयरक्राफ्ट में जाते हो ना, एयरक्राफ्ट में जैसे बिल्कुल वैसी ही आपको सुविधाएं जो है ट्रेन में दी जाएंगी। वंदे भारत ट्रेन, जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से भी जानते थे, ये इंडिया की सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन है और इसकी स्पीड कितनी है, 130 किलोमीटर पर आवर। अब अगर बात करें फ्रेंड टाटा स्टील लिमिटेड की, तो 1907 में इसकी शुरुआत हुई। इसको शुरू किया जमशेदजी टाटा और डोरबजी टाटा जी के द्वारा। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है, टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच स्टेट पुलिस हैव बीन प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर्स बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। तो उपराष्ट्रपति जो है हमारे वेंकैया नायडू, उनके द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति जो ये प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड है या पुरस्कार है, ये प्रदान किए गए हैं? तो ये फ्रेंड्स तमिलनाडु की जो पुलिस है ना, उनको ये जो अवार्ड है वो दिए गए हैं। ये हाईएस्ट ऑनर होता है जो कि दिया जाता है मिलिट्री, पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस को, किसी भी स्टेट या यूटी की। तमिलनाडु जो है ये पहली पुलिस फोर्स बनी है साउथर्न इंडिया की जिससे ये ऑनर रिसीव हुआ। हम पूरी इंडिया की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखेंगे, सिर्फ हम बात कर रहे हैं जो दक्षिण भारत यानी साउथर्न इंडिया है, वहाँ पे तमिलनाडु की पुलिस जो है वो पहली पुलिस फोर्स बनी है जिससे ये ऑनर रिसीव हुआ है। बात करें फ्रेंड्स तमिलनाडु की, तो हाँ मैप में अगर देखें तमिलनाडु राज्य यहाँ पे आता है। कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एमके स्टालिन, गवर्नर है आरएन रवि। तमिलनाडु से जो हेरिटेज साइट्स है कौन कौन सी हैं, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो कि है थंजावुर में, और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जो कि है महाबलीपुरम। इंपॉर्टेंट डैम्स में ध्यान रखना है, मेट्टूर डैम ये कावेरी रिवर पे है, और दूसरा डैम है वेगाई डैम जो कि है वेगाई रिवर पे। तो ये दोनों डैम्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन एन एग्रीमेंट टू बिकम अ मेंबर ऑफ प्रेस्टिजियस ग्लोबल नेटवर्क कॉल्ड अंडर टू कोलिएशन टू चेक ग्लोबल वार्मिंग। यानी ग्लोबल वार्मिंग की जांच के लिए अंडर टू गठबंधन नामक प्रेस्टिजियस जो ग्लोबल नेटवर्क है इसका सदस्य बनने के लिए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? सही आंसर है पंजाब की सरकार के द्वारा ये समझौता किया गया। इसके साथ देखिए पंजाब जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस जो एमिशन है उसको कम करने के लिए 43 कंट्रीज़ के 221 जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में सबसे बड़े नेटवर्क का जो है एक सदस्य, एक मेंबर जो है पंजाब भी बन गया। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ये 6th इंडियन स्टेट बनी है जिसने अंडर टू कोलिएशन को ज्वाइन किया है। अब इससे पहले किस किसने कर लिया, देखो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर जो कि है यूनियन टेरिटरी, और अब पंजाब जो है वो छठा इंडियन स्टेट बना है जिसने इसे ज्वाइन किया है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हैं, विच स्टेट रिगेन्ड फर्स्ट प्लेस इन 2021 विद द नेशंस लॉन्गेस्ट हाउस सेशन एट 61 डेज। तो सबसे लंबा ये सत्र चला है, 61 दिनों में देश के सबसे लंबे सदन सत्र के साथ 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल करा है? राइट आंसर है केरल ने जो है फ्रेंड्स इसमें पहला स्थान हासिल करा है। अगर हम सेकंड प्लेस की बात करते हैं तो कर्नाटक 40 सिटिंग डेज के साथ सेकंड प्लेस पे रहा, और थर्ड प्लेस पे रहा है तमिलनाडु विथ
34 डेज। तो सिर्फ ध्यान रखो, वैसे ओवरऑल आपसे फर्स्ट के बारे में ही पूछा जाएगा। केरल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैप में ये स्टेट है केरल। केरल की अगर हम बात करें, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में इंपॉर्टेंट डैम्स में देखें कौन कौन से हैं। इडुक्की डैम जो कि है पेरियार रिवर पे, एक ध्यान रखेंगे मुल्ला पेरियार, ये भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये दो इम्पॉर्टेंट डैम हैं जो कि हैं केरल से हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कार्व आउट 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट टू सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस। यानी अभी यहाँ पे 7 नए ज़िले बनाने का निर्णय लिया है, और ये निर्णय लिया गया है फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है। अब देखो यहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट थे पहले वेस्ट बंगाल में, अब 7 नए बनेंगे तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे। 6 जो नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका नाम है सुंदरवन, इच्छामती, रानाघाट, विष्णुपुर, इसके बाद जांगीपुर और बहरामपुर। एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या रखा गया जाएगा, बशीरहाट रीजन। मतलब बशीरहाट रीजन में जो है एक और डिस्ट्रिक्ट होगा, और इसका मतलब एक और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बनेगा। तो टोटल 7 नए डिस्ट्रिक्ट्स को बनाने की जो है वो यहाँ पे अनाउंसमेंट करी गई है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से जो वेस्ट बंगाल फैला हुआ है, और लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे 42, राज्यसभा सीटें हैं 16। ममता बनर्जी जो हैं वेस्ट बंगाल की सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और अभी देखिए यहाँ पे ला गणेशन जी को एक्स्ट्रा कार्यभार दिया गया है गवर्नर का। स्टेट एनिमल है फिशिंग कैट, स्टेट बर्ड है वाइट थ्रोट किंगफिशर, नेशनल पार्क में है बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो अगले दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। राइट आंसर है फ्रेंड्स संजय अरोड़ा। तो संजय अरोड़ा जो हैं ये अगले दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनी है, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, राकेश अस्थाना। इनका कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त हो गया था, अब उनकी प्लेस पर अपॉइंट हुए हैं संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा जी को 2004 में जो है पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस यानी मेधावी सेवा के लिए पुलिस मेडल से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अब अपॉइंटमेंट की बात ही चलती है, तो चलिए कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करें। तो देखिए प्रणय कुमार वर्मा ये अभी इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर बने हैं, कहाँ पे, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर इंडिया में बने हैं अभी हाल ही में, उनका नाम है मुस्तफिजुर रहमान। ये दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड पैनल ने अपॉइंट किया है ब्रजेश कुमार उपाध्याय को एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच इंडियन वेट लिफ्टर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 67 kg कैटेगरी एट द ओन गोइंग कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि कहाँ पे हो रहे हैं, बर्मिंघम में। तो मेंस की 67 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल अभी जीता है किसने, जेरेमी लाल रिंगुना ने। इन्होंने जो है वो कौन सा मेडल जीता है, इस तरीके से भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, और कैटेगरी भी ध्यान रखनी है 67 kg कैटेगरी। इन्होंने टोटल 160 kg जो है लिफ्ट किया है इन अ क्लीन एंड जर्क सेगमेंट में, और इन्होंने इनका जो ग्रैंड टोटल यानी कुल 300 किलोग्राम के साथ में इन्होंने फिनिश किया। ये इंडिया का सेकंड गोल्ड मेडल था कॉमनवेल्थ गेम्स में आफ्टर मीराबाई चानू डिलीवर्ड गोल्ड। तो मीराबाई चानू ने सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद जो सेकंड गोल्ड मेडल आया इंडिया के लिए वो इन्होंने जीता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो देखिए इस बार के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये कब तक चलेंगे, 8 अगस्त तक। कहाँ पे, कौन सी सिटी से होस्ट कर रहे हैं, बर्मिंघम जो कि है इंग्लैंड में। टोटल 72 नेशंस पार्टिसिपेट कर रही हैं, और टोटल एथलीट्स की बात करते हैं 5054। अगर हम बेसिक कॉमनवेल्थ की बात करते हैं तो इनकी शुरुआत हुई थी 1932 में। हेडक्वार्टर इसका लंदन यूके में है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंड, डोम लुइस मार्टिन जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं, ये है कॉमनवेल्थ गेम्स इनके प्रेसिडेंट। अब थोड़ी सी अगर हम इंडिया की मेडल टैली के बारे में बात करें तो शॉर्ट में आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए
गुरु राजा पुजारी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पहले अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो देखिए गोल्ड मेडल ही आया है, गोल्ड मेडल आया है। और अभी मेंस में भी गोल्ड मेडल आपने बात करी तो मीराबाई चानू और अचिंता श्योली, इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता। और तीसरे यहाँ आप देख सकते हैं जेरेमी लरिंगुआ, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सबकी कैटेगरी भी लिख रही है और सबकी स्टेट भी लिख रही है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स सिल्वर मेडल की, तो आप देख सकते हैं सिल्वर मेडल एक है सांकेत सरकार, सेकंड नाम है विद्या रानी देवी। अब ब्रॉन्ज मेडल की अगर बात करते हैं तो गुरु राजा पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 61 kg कैटेगरी में। तो ये नाम ध्यान रखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट नाम देखिए यहाँ से ध्यान रखना है, अनाहत सिंह। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि ये सबसे यंगेस्ट एथलीट हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। ये है 14 ईयर्स ओल्ड और इनका संबंध है स्क्वैश से। और कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये दिल्ली से। तो ये हमें एक नाम अच्छे से ध्यान रखना है। अब चलिए इन्हीं पे ही देखिए क्वेश्चन भी आ गया, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ यंगेस्ट एथलीट टू पार्टिसिपेट एट द ऑन गोइंग 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स इन बर्मिंघम। तो जो कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं बर्मिंघम में, उसमें भारत की सबसे कम उम्र की जो एथलीट बनी है उनका नाम है अनाहत सिंह। और अनाहत सिंह कितनी ईयर की हैं? सिर्फ और सिर्फ 14 ईयर की हैं। इनका संबंध कौन से, उससे ये ध्यान रखिएगा, स्क्वैश प्लेयर हैं ये। और ये सबसे यंगेस्ट एथलीट हैं जो कि पार्टिसिपेट इसमें कर रही हैं। दिल्ली की रहने वाली हैं और करंटली ये 9th क्लास में स्टडी कर रही हैं। शी वॉज सिलेक्टेड फॉर द इंडियन टीम फॉलोइंग हर विक्ट्री एट द एशियन जूनियर स्क्वैश इन 2022। तो मैंने ओवरऑल देखिए कॉमनवेल्थ के बारे में आपको आइडिया दे दिया है, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है? सही आंसर है मैक्स वर्स्टैपिन। जो मैक्स वर्स्टैपिन है फ्रेंड्स, ये रेड बुल के रेसर हैं और इनकी कंट्री भी हमें ध्यान रखनी है, नीदरलैंड कंट्री से जो है वो ये बिलोंग करती हैं। अब अगर हम बात करें मैक्स वर्स्टैपिन की, तो 2028 में अब टोटल इनकी 8 जीत हो गई हैं, 8 ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीत ली हैं। एक क्विक यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी, सऊदी अरेबियन, एमिलिया रोमाग्ना, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान, कैनेडियन, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स और अब इन्होंने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब भी जीता है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसी के साथ देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कुछ और फार्मूला 1 रेस विनर्स की, तो देखिए बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो हुई वो जितने जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने। ये फरारी के रेसर हैं और मोनाको है इनकी कंट्री। इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ये भी चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती। और ऑस्ट्रेलियन ये चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती है। कार्लोस सेंस जूनियर ने जीती है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। तो फ्रेंड्स आज के हमारे क्वेश्चंस तो हो गए सभी कंप्लीट। अब टाइम आता है रिवीजन का। चलिए फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं। हु इनॉग्रेटेड अ कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किसने किया? अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल पे एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया फ्रॉम 1 to 4 अगस्त। हाल ही में मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोले। ये अभी इंडिया की जो है वो ये आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। इसके बाद देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साइन किया है MOU विद डैश टू बूस्ट कनेक्टिविटी अंडर उड़ान स्कीम। तो ये जो MOU साइन हुआ है ये अंडमान निकोबार कमांड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में ये MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी इन जुलाई 2022। तो पहला स्टेट जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च किया है वो कौन सा बन गया है? गुजरात। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ योजना को कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया? राइट आंसर है फ्रेंड छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन एंड पाम ऑयल काउंसिल ऑफ विच कंट्री हैव साइन एन MOU टू प्रमोट यूज़ ऑफ पाम ऑयल। कि जो पाम ऑयल यानी ताड़ का तेल है उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अभी जो समझौते पर साइन हुआ है ये किस किस के बीच में हुआ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो है फ्रेंड्स मलेशिया। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रणय कुमार वर्मा। नेक्स्ट है, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किए हैं गोल्ड कॉइन्स टू टैकल द सोरिंग इन्फ्लेशन।
तो बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के जो हैं वो अभी किसने लॉन्च करे हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम एशियाज रिचेस्ट वुमेन इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022। तो एशिया की जो सबसे अमीर महिला बन गई हैं उनका नाम है सावित्री जिंदल। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन एन MOU विद द तेलंगाना गवर्नमेंट टू सेट अप अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन इन द स्टेट। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है देखिए गुस्ताव मैक्यून हैज़ बिकम द फर्स्ट बैटर इन T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री टू स्कोर कॉन्सिक्यूटिव हंड्रेड्स। लगातार इन्होंने 2 बार शतक बनाया और 2 बार शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। इनका संबंध कौन से देश से है? तो ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? फ्रांस से। फ्रेंड्स अब हमारा टाइम आता है स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन। इनमें से कौन से मिशन के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी? राइट आंसर है फ्रेंड्स आर्य समाज। तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो किसने करी थी? दयानंद सरस्वती जी ने। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पे आया है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी ये भी ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज साइन बिटवीन। ये जो फेमस लखनऊ पैक्ट है 1916 का, ये किसके बीच में साइन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों के बीच में जो है ना लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड स्वराज वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय दादा भाई नौरोजी इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन डैश। कब ये कांग्रेस सेशन हुआ था जहाँ पर पहली बार स्वराज शब्द का यूज़ किया था दादा भाई नौरोजी ने? ये कौन सा था? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 1906 कैलकाटा। तो 1906 में जो सेशन हुआ था उसी सेशन में यहाँ पे स्वराज जो शब्द है ना इसका प्रयोग किया गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 1857 का जो रिवॉल्ट हुई थी, विद्रोह हुआ था, उसी दौरान लखनऊ के रूरल यानी शासक कौन थे? तो उस टाइम पे जो लखनऊ की शासक थी वो ध्यान रखेंगे बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन है सरोजनी नायडू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कांग्रेस सेशन। तो किस कांग्रेस सेशन की अध्यक्ष रहीं सरोजनी नायडू जी? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं एसोसिएशन की, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ये बताना है कि सरोजनी नायडू जी किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? तो सही आंसर है 1925 कानपुर। तो 1925 में जो कानपुर सेशन हुआ था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट थी उनका नाम था सरोजनी नायडू। अच्छा सरोजनी नायडू जी को एक नाम से बहुत जानते हैं, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था कि जो इंडियन बिजनेस पोर्टल है न्यू दिल्ली में, इसे लॉन्च किसने किया है? अनुप्रिया पटेल। और सेकंड का आंसर है कि वुमेंस T20 चैलेंज 2022 टूर्नामेंट में जीती कौन सी टीम? सुपरनोवास ने जीती। तो फ्रेंड्स आप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर करे हैं। अगेन थैंक यू सो मच कि आप लोग बात सुनकर या हमारी रिक्वेस्ट सुनकर कमेंट करते हैं, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। आज के कमेंट है ती मनोज कुमार, अनीशा सिंह एंड नवनीत दैया। सभी को थैंक यू सो मच वंस अगेन। अब बारी आती है फ्रेंड्स आप लोगों की, तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु यानी राजनीतिक गुरु कौन थे? सेकंड है भारत छोड़ो का जो नारा है, स्लोगन है, ये किसने दिया है? तो फ्रेंड्स इनके आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप सो कि आज की वीडियो से भी आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।